तो आज हम देख रहे हैं कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को। हमारे पास है इसके कुछ ताज़ा वित्तीय आंकड़े और हाँ, कंपनी की प्रोफाइल भी। कोशिश करते हैं समझने की कि ये सब मिलाकर क्या तस्वीर बनती है, मतलब कंपनी की अभी की हालत क्या है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है। बीएसई कोड है 542866 और ये काम कर रहे हैं आईटी सेवाओं में, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और साथ में शेयरों की ट्रेडिंग भी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम बदला है। पहले ये जेएसजी लीजिंग लिमिटेड हुआ करती थी, जो 1989 में बनी थी। अच्छा। तो लीजिंग से एकदम आईटी और ट्रेडिंग में। हाँ, अगस्त 2022 में नाम बदला। ये एक बड़ा बदलाव है, मतलब कारोबार का फोकस ही बदल गया लगता है। और आज की बात करें, मतलब 17 जून 2025, तो शेयर भाव है 25.68 रुपीज। आज ही करीब 5% नीचे है। और ये अपने 52 हफ्ते के हाई से भी काफी नीचे है, लगभग 66% गिरा हुआ है। हाँ, 76 रुपीज के ऊपर था इसका हाई। ट्रेंड लाइन इसे एक्सपेंसिव परफॉर्मर कह रहा है, मतलब महंगा है पर शायद परफॉर्मेंस ठीक। हाँ, ये एक्सपेंसिव वाली बात स्कोर से थोड़ी और साफ होती है। देखिए, मोमेंटम स्कोर वो 45.5 है 100 में से, मतलब न्यूट्रल है। अच्छा, मतलब शेयर की चाल में कोई खास दम नहीं दिख रहा अभी। बिल्कुल। लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी स्कोर है वो 65 है। ये अच्छा है, हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो वित्तीय मजबूती है, ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, ये पॉजिटिव है। लेकिन पेच आता है वैल्यूएशन स्कोर में। वो कितना है? वो सिर्फ 25.5 है 100 में से, बहुत कम। ये साफ इशारा है कि मूल्यांकन एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है। अच्छा, तो मजबूती है पर दाम ज्यादा है। कुल मिलाकर करीब 61% चेकलिस्ट पैरामीटर पास हो रहे हैं। मिली जुली तस्वीर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जरा नतीजों पर आते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ मतलब कमाल के आंकड़े दिख रहे हैं। मार्च 2025 तिमाही रेवेन्यू 20 करोड़ रुपए। हाँ, और इसमें जो ग्रोथ है साल दर साल, वो देखिए 7,638.1%। 7,600% से ज्यादा? ये कैसे मुमकिन है? ये तो असाधारण उछाल है। बिल्कुल। और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, नेट प्रॉफिट भी वो 1 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 379.1% ज्यादा है। मतलब प्रॉफिट भी लगभग 4 गुना हो गया। ये आंकड़े तो मतलब विस्फोटक हैं। हाँ, विस्फोटक है। सवाल यही है कि क्या ये टिकाऊ है? ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है इतनी ज्यादा? सही कहा। क्या ये महंगे वैल्यूएशन वाली बात दूसरे मैट्रिक्स से भी दिखती है? हाँ, दिखती है। पीई रेशियो देखिए, टीटीएम यानी पिछले 12 महीनों का 183। 183? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और प्राइस टू बुक रेशियो वो भी 23.1 है। ये भी काफी ऊंचा है। मतलब कंपनी की नेट एसेट वैल्यू के मुकाबले शेयर 23 गुना महंगा है। तो महंगा तो ये हर पैमाने पर लग रहा है। हाँ, लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए, तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 19,360%। 19,000? ये कैसे? हाँ, 19,360.8%। इस पैमाने पर तो ये मार्केट लीडर दिखता है। और पिछले 12 महीनों की ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ भी 4,254.6% है। ये आंकड़े तो मतलब विश्वास करने लायक ही नहीं लगते, इतनी ज्यादा ग्रोथ। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है, संस्थागत होल्डिंग, मतलब बड़े फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। हाँ, उनका क्या है? वो 0% और इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। अच्छा, बड़े निवेशक इसमें है ही नहीं। ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ। अब अगर स्टॉक की हाल की चाल देखें तो पिछले एक हफ्ते में ये 22.6% गिरा है और पिछले एक महीने में 62%। ये तो बहुत भारी गिरावट है। बहुत भारी। निवेशकों के लिए तो ये चिंता की बात होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर वही विरोधाभास, पिछले एक साल का रिटर्न देखिए, 316.2%। हाँ, साल भर में पैसा 3 गुना से ज्यादा किया, लेकिन पिछले 1-2 महीने में बुरी तरह गिरा है। मतलब जबरदस्त अस्थिरता, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। मैनेजमेंट में कौन लोग हैं? क्या वहां से कुछ अंदाजा लगता है? देखिए, मैनेजमेंट में चेतना शाह सीएफओ हैं, मुकेश जाधव चेयरमैन हैं नॉन एग्जीक्यूटिव, और पुनीत सिंह चंडोक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कुछ और डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन 2024 के लिए इनके पारिश्रमिक, मतलब इनकी सैलरी वगैरह की जानकारी नहीं दी गई है। तो मैनेजमेंट की रणनीति का इन आंकड़ों पर क्या असर है, ये कहना मुश्किल है। तो अगर समेटें इसे, तो कहानी ये बन रही है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने हाल में, खासकर पिछली तिमाही में, रेवेन्यू और प्रॉफिट में कमाल की, मतलब अविश्वसनीय ग्रोथ दिखाई है। हाँ, और पिछले साल रिटर्न भी जबरदस्त दिया है। वित्तीय स्थिति भी वो ड्यूरेबिलिटी स्कोर के हिसाब से मजबूत बताई जा रही है। लेकिन
सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि शेयर का वैल्यूएशन आसमान पर है। पीई, पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और हाल में शेयर बहुत तेजी से गिरा है। मोमेंटम स्कोर भी कुछ खास नहीं है, न्यूट्रल है, और बड़े संस्थागत निवेशक इससे दूर हैं। ये समझना भी मुश्किल है कि ये इतनी विस्फोटक ग्रोथ आ कहां से रही है, आईटी सेवाओं से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से या शेयर ट्रेडिंग से, क्योंकि तीनों कारोबार काफी अलग है। सही कहा, ये स्पष्ट नहीं है। तो ये सारे संकेत एक साथ मिलना थोड़ा अजीब लगता है। शानदार ग्रोथ, मजबूत फाइनेंस एक तरफ, और दूसरी तरफ महंगा वैल्यूएशन, हाल की भारी गिरावट और बड़े निवेशकों की गैर मौजूदगी। हाँ, ये विरोधाभास ही सबसे ध्यान खींचने वाली बात है इसमें। बिल्कुल। तो फिर सवाल यही रह जाता है कि इन ऊपर ऊपर दिखने वाले विरोधाभासी संकेतों के पीछे असली कहानी क्या है? वो कौन से गहरे कारण हैं जो इस असाधारण ग्रोथ, इतने ऊंचे वैल्यूएशंस और फिर इस अचानक आई गिरावट को एक साथ चला रहे हैं? शायद असली वजह इन नंबरों के पीछे कहीं छिपी है।